हर्षवर्धन जी, क्या ये तरीका विपक्ष विक्टिम कार्ड जो खेलता है, नवल किशोर जी एक सेकंड, विपक्ष सीबीआई और ईडी के नाम पर जो विक्टिम कार्ड खेलता है 2024 में क्या फलीभूत होगा? या फिर एक सेकंड नवल किशोर जी, एक सेकंड बोलने की इनकी बीमारी हर्षवर्धन जी, मैं हर्षवर्धन जी से कमेंट ले लूं, ठीक है नवल किशोर जी, हर्षवर्धन जी क्या बीमारी है भाई? ठीक है, एक सेकंड, हाँ कौन सी बीमारी है आपको? शहजाद भाई भूल जाएंगे, भ्रष्टाचार की बीमारी दूर करेंगे हम। एक सेकंड एक पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, दूसरे पैनलिस्ट का सम्मान कीजिए, मैं गुजारिश करता हूं। हाँ हर्षवर्धन जी, भारतीय राजनीति में किसी भी राजनेता पर जब कोई एजेंसी छापा मारती है, पूछताछ करती है, यहां तक कि न्यायालय भी उसको जेल भेज देता है, तो भी जो भी नेता होता है वो ये जरूर कहता है कि देखिए कोई टाइमिंग है, हमारे खिलाफ ये राजनीतिक साजिश है। और अक्सर ये कहा जाता है, मुकुल रॉय से लेकर नारायण राणे तक का जब विपक्ष, अभी का जो विपक्ष है, हालांकि वो कई राज्यों में सत्ता में है, जब वो फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नाम लेता है, उसके बाद जनता को ये लगती है कि आखिर क्यों ये भारतीय जनता पार्टी में जाकर पाक साफ हो गए। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जाकर जो पाक साफ हो गए, उनको ये मान रहे हैं कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हैं? तो मुकुल रॉय को पार्टी में क्यों ले लिया ममता बनर्जी ने? अगर ये सही है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से स्वच्छ हैं, तो क्यों जनता दल यूनाइटेड की पूरी राजनीति ही लालू विरोध पर टिकी हुई है? 2008-9 में यूपीए की सरकार थी, 2004 से 9 जो यूपीए में लालू जी मंत्री थे तब का वो सारा मामला है। जब हम कहते हैं कि अभी हमारे मित्र हैं भारत राष्ट्र समिति के, उन्होंने कह दिया कि के कविता की वो बाइट आपने सुनाई, क्या ये सारा घोटाला जब शुरू हुआ था तो उसमें पंजाब लॉबी और साउथ लॉबी नहीं आई शुरू में ही? तब कहा गया कि नहीं नहीं इसका तो कोई मतलब नहीं। सवाल यहां ये है कि क्या इस आधार पर कि कोई विपक्ष में है उसके अपराध को, भ्रष्टाचार को, एजेंसियों को आंख मूंद लेना चाहिए? क्या इस आधार पर कि चुनाव का समय आने वाला है और लालू जी के यहां कौन सा चुनाव है, क्या ये कोई चुनाव का वक्त है बिहार में या कहीं भी कोई चुनाव का वक्त है अभी? अब सवाल ये है कि ऐसे देखेंगे तो हर साल तो यहाँ इतने चुनाव होते रहते हैं। मुझे लगता है जी ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है। एक सेकंड सबसे बड़ी इनको बोलने दीजिए, नवल किशोर जी, तरीका गलत है उनका। पक्ष ये है कि क्या भ्रष्टाचारी और आरोपी बोल रहे हैं ना, हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार में कैसी घटना घटित हुई है। भाजपा ठीक है, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि विपक्ष को देखकर ये कार्रवाई नहीं होती। अगर एक सेकंड नवल किशोर जी एक सेकंड, अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल जी, सवाल ये है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हैं बार बार कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए कार्रवाई की जा रही है। कहते हैं बिहार में तो चुनाव नहीं है जी, बिहार में इलेक्शन नहीं होने जा रहा अभी और उसमें टाइम भी है अभी, तो फिर इस तरह के सवाल क्यों? और अगर किसी पर करप्शन के चार्ज हैं तो उसको पॉलिटिसाइज करना, उस पर विक्टिम कार्ड खेलना कि चूंकि हम विपक्ष में इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है, हमको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है चूंकि हम विरोध करते हैं। देखिए विवेक जी, इस देश में संसद का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और कोर्ट में जिस तरह के वर्डिक्ट पास हो रहे हैं, मैं उसका एक उदाहरण बताता हूं। 2018-19 में पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जो अमेंडमेंट की है वो इन्होंने किस तरह से की है? अमेंडमेंट की है मनी बिल करके। फाइनेंस बिल रखते तो राज्यसभा में भी चर्चा होती, लोकसभा में भी चर्चा होती। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट बेल दे ही नहीं सकता ईडी जब तक कहती नहीं है तब तक। ये वो अमेंडमेंट है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है ये बीजेपी ने पास करवा ली है और इसीलिए जो बीजेपी से संबंधित है उस पर रेड नहीं होती है और जो बीजेपी से संबंधित नहीं है उस पर रेड होती है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है, क्योंकि लार्जर बेंच के पास ये भेजा गया है कि इस तरह से मनी बिल करके कोई अमेंडमेंट पीएमएलए में पास क्यों किया गया, ये लार्जर बेंच की तरफ भेजा गया है और इसलिए बेल मिलती नहीं। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जो विपक्ष में है, सुनिए, जो विपक्ष में है उन्हीं के ऊपर रेड होती है। सुनिए एक मिनट। और फिर जब वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो उनके शामिल होने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जो शहजाद भाई दिखा रहे थे कि ग्रिल्ड कब किया? जब वो
कांग्रेस में थे, जब वो तृणमूल में थे या नहीं तो 2018 की बात कर रहे हाँ, हैं ये जी एक मिनट जी और ये क्या रिवार्ड है, और ये ठीक क्या है। रिवार्ड है मुझे कि वो आज उनके मुख्यमंत्री है। ठीक है, मैं इसका जवाब शहजाद से लूंगा और कार्तिक जी भी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।